हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सवितांजलि। आज हम चर्चा करते हैं कि कल मैं जब मार्केट गई, वैसे तो मैं काफ़ी दिनों बाद कल मार्केट गई थी। मुझे कुछ किराने के कुछ सामान चाहिए था और कुछ मैंने सोचा यदि वहाँ पर कुछ ठेले मिलेंगे सब्जी या फल फ्रूट के तो वो भी ले लूँगी। वैसे ज़्यादातर मैं सारी चीज़ें ऑनलाइन ही ऑर्डर करती हूँ, पर ऑनलाइन जब ऑर्डर करते हैं तो उसमें 1 से 2 दिन लग जाते हैं। पर मुझे कुछ अर्जेंट में चाहिए था तो मैंने सोचा पास में ही दुकानें लगती हैं तो मैंने सोचा वहाँ से लेकर आती हूँ। जब मैं मार्केट गई तो जो किराना की स्टोर थी उसके साइड में ही आटा चक्की लगी हुई थी। वहाँ पर एक फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ और बच्चे, वो भी कुछ पिसाने के लिए वहाँ आए होंगे। तो मैंने देखा कि वो तीनों लोग मास्क तो लगाए हुए थे लेकिन उनका मास्क नीचे था। वो वहाँ पर जो चक्की वाला था उससे कुछ बातें कर रहे थे। आसपास और भी लोग थे क्योंकि हम भी थे, और भी लोग थे क्योंकि साइड में किराना स्टोर भी थी, वहाँ पर भी भीड़ थी। तो मैंने देखा कि उनके साथ बच्ची भी है तो मुझे रहा नहीं गया। मैंने सोचा बात करती हूँ कि इस स्थिति में जब कोरोना इतनी बुरी तरह से फैला हुआ है सभी जगह, तो वो अपनी बच्ची को लेकर क्यों आए हैं। मुझे रहा नहीं गया और मैं उनके पास गई। मैंने जाकर वो जो लेडी थी उनसे चर्चा की कि आप लोग जो भी गेहूँ या कुछ पिसाने आए हैं तो बच्चे को क्यों लेकर आ गए हैं। अभी तो कोरोना चल रहा है, स्थिति ठीक नहीं है, तो बच्चे को घर में ही रहने देते, वो सुरक्षित रहेगा। तो उनका जवाब सुनकर मुझे बहुत ही बुरा महसूस हुआ। उन्होंने ये जवाब दिया कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। और मैंने उनको ये भी बोला कि आप मास्क अच्छे से पहन लीजिए, यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ है। तो उन्होंने जवाब में ये बोला कि मास्क पहनने से कुछ नहीं होता है, अरे ऐसे थोड़े लगता है, और जब होना होगा तो हो जाएगा और मरना होगा तो मर जाएंगे। उनका ये जवाब सुनकर मेरे को बहुत दुख हुआ कि लोग इस तरह से सोचते हैं। फिर मैंने उनको समझाया भी मेरी तरफ से कि फिर भी आपको सतर्क होना चाहिए और बच्चे को कोशिश करें कि घर पर ही रहें। मैंने बड़े प्यार से, मैंने सोचा वैसे तो उनकी लाइफ है, मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे बच्चे को देख के बहुत चिंता महसूस हुई और मैंने उनसे चर्चा किया। तो उन्होंने बोला अरे बच्चा घर पर रहता है, स्कूल भी नहीं जाता है, बोर हो जाता, तो हमने सोचा थोड़ा घुमा कर लेकर आए। फिर भी मैंने उनसे कोशिश की मेरे से जितना हो सके उनको समझाने की कि ऐसी सोच ना रखें, घर पर ही बच्चों को एंटरटेन करें, उनका मन बहलाएं, पर बाहर ना ले जाएं, जान को बहुत खतरा है। फिर मैं किराना स्टोर पर जो भी सामान खरीदना था मैंने ख़रीदा। फिर पास में ही ठेले लगे थे सब्जी और फल के, तो मैं सब्जियां देख रही थी। मैंने पड़ोस में देखा कि एक लेडी जो कि फल खरीद रही थी या उनको छांटने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने देखा कि उसने वहाँ से एक अंगूर उठाया और चखने लगी कि मीठा है कि नहीं है। मुझे तब भी बेहद ताज्जुब हुआ कि उस ठेले पर कितने लोग हैं जो उन अंगूर को टच करके गए होंगे, क्योंकि उन लोगों ने भी छांटा होगा। वो जो बेचने वाला है, फल बेचने वाला, वो भी पूरी तरह से मास्क नहीं लगाया हुआ था। और ज़्यादातर लोग मार्केट में मुझे जितने भी लोग मिले वो सिर्फ मास्क दिखावे के लिए इस तरह लगा के नीचे रखा हुआ था, उन्होंने अपनी नाक के ऊपर भी नहीं चढ़ाया हुआ था। जो देखकर मुझे बहुत हैरानी हो रही थी कि लोग इस तरह लापरवाह क्यों हैं। बहुत चिंता भी हो रही थी। उनको देखा, उन्होंने बिना धुला हुआ अंगूर बिना कुछ सोचे समझे उठाया और चक्के देखने लगे। बहुत ताज्जुब महसूस हुआ मुझे। फिर मैं आगे बढ़ी। मैं आपसे बिल्कुल शेयर नहीं करती ये जो बातें हैं, पर लगातार मैंने जब ये चीज़ें देखी, बहुत सारे लोगों को देखा इस तरह लापरवाह होते हुए, तो मैंने सोचा कि आप सभी से मैं शेयर करूं। शायद मेरे कुछ बातें आप तक पहुंचे तो शायद आप लोग भी थोड़ा सा सतर्क हो सकें। फिर जब मैं आगे बढ़ी तो सिग्नल पड़ा, वहाँ पर रेड सिग्नल था, तो हम वहाँ पर खड़े हुए थे। तो मैंने देखा कि जो पुलिस वाला था वो एक भाई साहब थे, उनको रोक कर उनको कहने की कोशिश कर रहा था कि आप मास्क अच्छे से लगा लीजिए। तो वो भाई साहब बड़े ही जोश में पुलिस वाले पर थोड़ा चिल्ला चोट करने लगे और राजनीति का धौंस देने लगे कि आपको पता नहीं है मेरे पिता कौन है, ये है वो है, इस तरह से। तो मेरा ये मानना है और उन भाई साहब को ये समझाना है कि कोरोना को भी नहीं पता है कि आपके पिताजी क्या हैं, किस पोस्ट पे हैं, या राजनीति में हैं, या फिर आप बहुत पैसे वाले हैं। कोरोना ये देख के नहीं आएगा कि आपके पिताजी बहुत धनवान हैं तो आपको नहीं लगे, जो गरीब हैं उनको लग जाए। तो लोग इस तरह की सोच क्यों रख रहे हैं। मेरा आप सभी से बस इतना ही कहना है कि ये जो स्थिति चल रही है अभी कोरोना की वजह से, आप सभी और हम सभी इसको थोड़ा गंभीरता से लें। आपको ज़्यादा कुछ तो करना ही नहीं है, आपको ठीक तरह से मास्क लगाना है, लोगों से दूरी रखना है कि ज़्यादा करीब नहीं आए, कि किसी और को यदि संक्रमण है तो आप तक फैलने की कोई रिस्क आप लें। और
कोशिश करें कि यदि कोई वजह नहीं हो, ज़रूरी नहीं हो, तो आप घर से बाहर ना निकलें। इतना सा ही तो करना है। यदि इतना भी आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे फिर हम अपने जीवन में? मैंने ये भी देखा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग, ढेर सारे लोग अच्छे चीज़ें डालते हैं कि भाई स्टे होम, स्टे सेफ, इस तरह की चीज़ें डालते हैं और लोगों को जागरूक कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन वही लोग, मैंने उनको, जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, उनको देखा है कि वही लोग यदि किसी के घर से शादी का निमंत्रण आता है तो वो लोग सबसे पहले तैयार हो जाते कि हमें तो जाना है, सामने वाले को बुरा लग जाएगा यदि हम नहीं जाएंगे। अरे भाई, आपके जाने नहीं जाने से ऐसा नहीं है कि उनकी शादी रुक जाएगी, कि दूल्हा उनका घोड़ी नहीं चढ़ेगा, कि दुल्हन आने से मना कर देगी और शादी नहीं करेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होना है। यदि आप संक्रमित हो गए ना, तो वही रिश्तेदार जो आज आपको उनका डर है कि वो बुरा मान जाएंगे, वो लोग यदि आप उनसे फ़ोन करके बोलेंगे ना कि हमारे घर में सबको कोरोना हो गया, हमको कुछ खाने का सामान ला दो, या हमें हॉस्पिटल में ही एडमिट करा दो, या हमारे लिए दवाइयाँ ले आओ, जो कि अभी मिल नहीं रही हैं। लोग दवाइयों के लिए भी लाइन लगा रहे हैं, ज़्यादा पैसे देकर दवाइयाँ खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी नहीं मिल रहा है। वो लोग आपका फ़ोन तक उठाना बंद कर देंगे यदि ऐसी परिस्थिति आती है। आप देख ही रहे होंगे, जो सोशल मीडिया पे अच्छे कोट्स डालते हैं, वो लोग भी देख रहे होंगे कि वहीं पर आपने बहुत सारे ऐसे क्लिप्स देखे होंगे कि लोगों के घरों में यदि किसी की डेथ हो जाती है कोरोना से, तो अड़ोसी पड़ोसी दरवाजे बंद कर लेते हैं, उस डेड बॉडी को कंधा देने तक के लिए नहीं आते कि एक सेफ्टी प्रोटेक्शन के साथ आके एक मानवता के तौर पर उन लोगों की मदद कर दें। ऐसी स्थिति है। फिर हम इस समय ये क्यों सोचे कि किसी को बुरा लग रहा है, नहीं लग रहा, और सामने वाला भी जो बुला रहा है उसको भी समझना चाहिए कि यदि बहुत ही ज़रूरी है कि शादी करना ही है, टाल नहीं सकते हैं आप, तो आप घर ही घर में अपना प्रोग्राम रख लें। किसी को भी बुलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सुरक्षित हैं तो दूसरे भी सुरक्षित हैं, दूसरे भी आपके पास आएंगे तो सभी लोग असुरक्षित हैं। इस बात का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। मुझे बहुत हैरानी वाली बात लगती है कि हम सभी इतने लापरवाह क्यों हैं कि जब हमें कुछ हो जाता है तो हम दूसरों पर दोष लगाने लगते हैं। यदि हम संक्रमित हो गए बाय चांस, जो कि हमारी अपनी लापरवाही से हुए, तो हम दूसरों पर दोष लगाने लगते हैं, सरकार को दोष लगाते हैं, नेताओं को दोष लगाते हैं कि वो लोग हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम अपने हक के लिए, जो हमारा हक बनता है उसके लिए तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन क्या जो हमारा कर्तव्य बनता है इस देश के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, हमारे समाज के प्रति, हम पूरी तरह से निभा रहे हैं? चलिए छोड़िए, देश के प्रति भी मत निभाइए, कम से कम अपने परिवार के प्रति तो निभा लीजिए। यदि हर परिवार ये सोच रखता है कि सिर्फ हम अपने परिवार की ही सुरक्षा कर लें, उसके लिए हम सतर्क हो जाएं और सेफ्टी यूज़ करें, कि सही तरह से मास्क लगाएं, कोशिश करें कि बाहर जाने की यदि ज़रूरत ना हो, इमरजेंसी ना हो, तो बाहर जाएं ही नहीं। यदि जा भी रहे हैं तो दूरी मेंटेन करके रखें। यदि हम अपने स्तर पर ये सब चीज़ें कर लेते हैं तो कोरोना जैसी चीज़ से, कोरोना जैसी बीमारी से हम पूरी तरह से लड़ सकेंगे और उसको हरा सकेंगे। अपने देश से, इस संसार से कोरोना जैसी बीमारी बिल्कुल भाग जाएगी। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ मैं कि आप सभी घर पर रहें और सुरक्षित रहें। कोशिश करें कि बाहर बिल्कुल ना निकलें जब तक कि कोई इमरजेंसी नहीं हो जाती है। सरकार तो कर ही रही है कि लॉकडाउन लगा रही है, कर्फ्यू लगा रही है, पर आप अपने लेवल पर अपने सारे कर्तव्य निभाएं, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। और मेरे इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो लोग भी हो सकता है मेरे विचार सुन के थोड़ा सा सतर्क हो सकें। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। फिर कल मिलते हैं एक नई सोच के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।